सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। यह वीडियो आगामी निष्ठा ट्रेनिंग से संबंधित है, जिसका नाम निष्ठा 3.0 और हम इसको FLN के नाम से भी जानते हैं। FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यह ट्रेनिंग प्राथमिक स्तर पर होनी है और सभी अध्यापकों के लिए ये अनिवार्य है, जितने प्राथमिक स्तर के अध्यापक हैं। मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जितने भी अध्यापक हैं, उनके लिए यह ट्रेनिंग अनिवार्य है। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ट्रेनिंग है और कोई इसमें रजिस्ट्रेशन ना करें अभी। तो चलिए हम इसको कैसे करेंगे। तो ये पूरी ट्रेनिंग जो है ये दीक्षा ऐप पर होनी है और दीक्षा ऐप अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल करेंगे। यदि आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं या उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे मैं बेहतर प्रीफर ये करूँगा कि आप उसको अपडेट ना करके पहले अनइंस्टॉल कर लीजिए, फिर दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए। उसके पीछे कुछ टेक्निकल रीज़न हो सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे इंस्टॉल करना है। अपने मोबाइल में से आप प्ले स्टोर खोल लीजिए। पहले प्ले स्टोर खोलने के बाद ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, इसमें आप दीक्षा लिखिए। दीक्षा लिखिए तो ये देखो दीक्षा प्लेटफॉर्म आ गया और इसके आगे इंस्टॉल लिखा रहा है, क्योंकि मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल था लेकिन मैंने हटा दिया था उसको। देखिए इसको कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए तो थोड़ी देर में ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। निष्ठा 3.0 ट्रेनिंग जो है FLN, इसकी लॉन्चिंग 15 अगस्त 2021 को हुई थी और 15 अगस्त 2021 को लॉन्चिंग होने के बाद यह ट्रेनिंग 1 सितंबर से प्रारंभ होगी। लेकिन उसको प्रारंभ करने से पहले हम ये जान लें कि उसके लिए दीक्षा ऐप आपके मोबाइल पर इंस्टॉल होनी बहुत ज़रूरी है, जिसकी सूचना स्टेट तक SCERT तक 30 अगस्त तक भेजनी है। तो 29 अगस्त तक सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने CRC के माध्यम से ब्लॉक समन्वय तक यह सूचना पहुंचा देंगे कि हाँ, हमारे विद्यालय के सभी अध्यापकों ने दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लिया है और उसे सही प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब देखिए दीक्षा ऐप खोलने के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन सही होना बहुत ज़रूरी है। कई मानो जरा आपने कोर्स तो कर लिया, आप रजिस्टर्ड भी हैं और लेकिन सही प्रकार से रजिस्टर्ड नहीं है, तो होगा ये आपका कोर्स तो हो जाएगा लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं पहुंचेगा स्टेट बोर्ड का। तो वो कैसे करना है। सबसे पहले वेलकम टू दीक्षा आपसे भाषा पूछेगा, आप कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करते हैं। आप हिंदी, इंग्लिश या किसी अन्य भाषा का चयन कर सकते हैं। मैं अपनी सुविधा के लिए यहाँ इंग्लिश का चयन कर लेता हूँ और उसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब ये रोल पूछ रहा है मेरा। यदि आप टीचर हैं या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, अध्यापक या प्रभारी है, तो आप टीचर सेलेक्ट करेंगे। यदि आप फुल फ्लैश हेड टीचर हैं तो आप हेड टीचर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर टीचर हूँ, मैं टीचर सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये स्कैन QR उसको छोड़ दीजिए। नीचे सबसे नीचे देखिए सेलेक्ट बोर्ड लिखा आ रहा है, सेलेक्ट बोर्ड पर आ जाइए। अब हमारा स्टेट उत्तराखंड का बोर्ड है तो हम स्टेट उत्तराखंड में आ जाएंगे। ये आ गया स्टेट उत्तराखंड, इसको सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये मीडियम पूछ रहा है, हम यहाँ पर गए मीडियम, चलो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम ले लिए, सबमिट कर दिया। कक्षा पूछ रहा है मैं किन कक्षाओं में पढ़ाता हूँ, क्योंकि प्राथमिक स्तर के अध्यापकों ने करना है। तो कक्षा 1 2 3 4 5 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको सबमिट कर दिया और कंटिन्यू वाला बटन दबा दिया। अब ये दीक्षा ऐप हमारी खुल चुकी है सही से, इसको हटा दीजिए। अब इसको कैसे इसमें सही प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है देख लीजिए। संक्षेप बता दूँ, सबसे ऊपर बाईं साइड में जो ये 3 लाइन आ रही हैं, इस पर क्लिक करके सबसे नीचे लॉगिन लिखा है, इस लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ कई ऑप्शन है लॉगिन करने के। सबसे पहले लॉगिन विद दीक्षा आप इसी से कीजिए और इसके नीचे लिखा डोंट हैव एन अकाउंट। अगर आपकी दीक्षा में पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं ID और पासवर्ड डाल के। अगर नहीं है तो रजिस्टर हियर पे क्लिक कर लीजिए। रजिस्टर हियर पर करने के बाद एक पेज खुलेगा जहाँ पर आप अपना प्रोफाइल तैयार करेंगे। अब इसको आगे ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज आ गया है, इसमें सबसे पहले सेलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ अपना ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे मेरी ID पहले से बनी हुई है
लेकिन आपको बताने के उद्देश्य से मैं एक बार फिर से अपनी आईडी बना रहा हूँ। ये मैंने अपना ईयर ऑफ बर्थ डाल दिया, यहाँ मैंने अपना नाम डाल दिया, और एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई यहाँ पर हिंदी का प्रयोग ना करे, ये क्योंकि सर्टिफिकेट में आपका जो नाम आएगा उसमें गड़बड़ हो जाता है फ़ॉन्ट का, तो इसमें नाम अपना इंग्लिश में रखिएगा। फिर ये पूछ रहा है एंटर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, या तो आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस इसमें से कुछ किसी भी एक चीज़ का चयन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है तो दोबारा रजिस्टर नहीं करेगा, इसलिए मैं एक दूसरी ईमेल से इसको रजिस्टर्ड करता हूँ। आप मोबाइल नंबर्स कीजिए, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि OTP आएगी, आप सेम टाइम में OTP अपनी देख सकते हैं। तो मैं ये मैंने ये ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया है, तो मैं इससे रजिस्टर करूँगा। फिर यहाँ पर पासवर्ड ऐसा रखिए जो आपको अंत तक याद रहे, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत लंबी है। इसमें 12 मॉड्यूल हैं, हर महीने में 2-2 मॉड्यूल पूरे करने हैं। एक मॉड्यूल लगभग 3 से लेकर 4 घंटे के बीच में पूरा हो जाता है, तो आपको एक महीने में सिर्फ 2 मॉड्यूल करने हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड कोई सरल सा पासवर्ड डाल दीजिए जो आपको याद रहे। उसमें एक याद रखिए, एक लेटर कम से कम कैपिटल होना चाहिए और बाकी लेटर स्मॉल होंगे। एक स्पेशल सिंबल आएगा, जैसे @ है, आप उसको लगा सकते हैं, और नंबर्स भी आएंगे। इतनी चीज़ें होनी चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल सिंबल जैसे @ है, और नंबर्स, और कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। चलिए देखिए पासवर्ड डालते हैं। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पर। अब सबसे नीचे रजिस्टर से ठीक ऊपर लिखा है आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज़। इसके आगे एक स्क्वायर जैसा बॉक्स है थोड़ा सा, इस पर क्लिक कर देंगे तो चेक हो जाएगा। अब हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ से। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है, इसलिए मैंने अपनी ईमेल आईडी का यूज़ किया है, दूसरी वाली। अब मैं रजिस्टर कर लेता हूँ यहाँ से। ये रजिस्टर आ गया। अब ये मेरी मेल पे ही OTP आएगी, मुझे OTP डालनी पड़ेगी, तभी ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ रजिस्टर नहीं हो पाएगा। तो ये मेरे को OTP मिल गई है, मैं OTP डाल दे रहा हूँ। 1 टाइम पासवर्ड होता है OTP, 31219। ओके, मैंने OTP डाल दी और इसको मैंने सबमिट कर दिया। यहाँ से आपके मोबाइल पे जो OTP आएगी आप वो OTP डालेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। अब मैं इसमें रजिस्टर्ड हो चुका हूँ, तो इसको आगे हम कैसे करेंगे। अब इसमें लॉगिन करेंगे। आईडी और पासवर्ड मुझे अपना मालूम है, तो मेरी आईडी मेरी जीमेल की एक आईडी थी, मैं इसमें डाल दूँगा ये। यहाँ पासवर्ड जो मैंने बनाया है मैं इसको डाल दूँगा। और ये डालने के बाद मैं इसको लॉगिन कर दूँगा। अब लॉगिन हो गया मैं। अब लॉगिन होने के बाद अब ये दोबारा नए सिरे से अभी पूछेगा है, तो अपना रोल सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने टीचर सेलेक्ट किया था पहले की तरह। अब यहाँ सब मैंने डेटा फिट करना पड़ेगा। सही प्रकार से रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमारा स्टेट उत्तराखंड बोर्ड है, तो मैं स्टेट उत्तराखंड सेलेक्ट करूँगा, स्टेट उत्तराखंड। और मीडियम मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम ले लिए, सबमिट कर दिया। क्लास मैं 1 2 3 4 और 5 के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैंने वही क्लासेस सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया, और उस डेटा को मैंने सेव कर लिया। अब ये हम अकाउंट हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है। इसमें कुछ और चीज़ें भरनी है, वो भर देते हैं। ब्लॉक हमारा खटीमा आ गया, मैं सबमिट कर दिया। क्लस्टर मेरा क्लस्टर पूरा किसनी है, और मेरा स्कूल इसी में आपको मिल जाएगा। इसमें सारे स्कूल्स की लिस्ट होगी, तो मैंने इसमें ये स्कूल सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया, और मैं इसको फाइनल सबमिट कर दूँगा। फाइनल सबमिट कर दिया। अभी मेरा प्रोफाइल अपडेट हो गया सक्सेसफुली, लेकिन अभी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है, थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस अब बाकी है। ऐसे तो कोई भी इसको आईडी बना सकता है, तो हमने इसमें करना क्या है, हमें अपना डेटा स्टेट बोर्ड के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम कोर्स तो कर लेंगे, लेकिन हमारा प्रॉपर कोर्स नहीं हो पाएगा।
तो मैं इसमें तो उसमें सबसे नीचे राइट साइड में एक आदमी जैसा चित्र बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे हम। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये मेरा नाम आ गया, ये मेरी आईडी बन गई ऊपर, दीक्षा आईडी। यही आईडी जो है यही अंत तक काम करेगी, मेरे स्कूल का नाम और यहाँ रोल सब कुछ। इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो एडिट करके चेंज कर सकते हैं। ये बोर्ड, मीडियम और क्लासेस, फिर नीचे ये मैं मोबाइल नंबर चाहे तो यहाँ ऐड कर सकता हूँ। तो डिटेल्स सबमिट कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब ये यहाँ पर देखिए, जब सबमिट डेटा मैं करूँगा तब यहाँ पूछेगा आई विश टू शेयर माई डेटा विथ, अपना डेटा किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें हम कहाँ से करेंगे शेयर, कहाँ करेंगे शेयर, उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ। तो ये हमारा प्रॉपर सर्टिफिकेट आएगा, ये उत्तराखंड। ऑल्सो मैं सबमिट कर दूँगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है आईडी एज रिक्वेस्टेड बाय योर स्टेट बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ आपने अपना ट्रेजरी वाला कोड यानी जो कर्मचारी कोड है वो डालना है, और वो डाल के सबसे नीचे आई एग्री करके इसको सबमिट कर देना है डेटा को। क्योंकि मेरा कर्मचारी कोड पहले से फीड है, दूसरी मेरी आईडी जो मैंने मोबाइल से अपने बनाई थी मैं उसी का यूज़ करता हूँ। तो आप यहाँ पर अपना कर्मचारी कोड डाल देंगे। एक कर्मचारी कोड एक ही आईडी में पड़ेगा, बार बार नहीं पड़ता है, और नीचे आई एग्री करके सबमिट कर देंगे तो आप पूरी तरह रजिस्टर्ड हो जाएंगे। धन्यवाद।